नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपके सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। अंकिता जी इधर हैं, वो सवाल पूछेंगी और मैं जवाब दूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, हम हमेशा मार्केट की बात करते हैं कि हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या नहीं कंसिडर करना चाहिए। पर इस समय जैसे ये कंडीशंस चल रहे हैं कि मार्केट हमारा गिरता ही चला जा रहा है, तो एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पर्सनल फाइनेंसिंग लोगों के लिए क्यों और ज़रूरी हो जाती है इस समय? पहला हम मार्केट के बारे में निपट लेते हैं। आपको मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली मार्केट का हाल क्या है। हुँ। लोग अभी सोचेंगे कि ये मार्केट गिर रही है ईरान की कॉन्फ्लिक्ट के कारण। अगर आप केमिस्ट्री की एक्सपेरिमेंट्स किए होते तो उसमें कैटलिस्ट नाम का एक चीज होती है जो रिएक्शन दो एलिमेंट्स को रिएक्ट करने के लिए उत्सुक करती है। तो वैसे ही ईरान का जो वॉर है वो सिर्फ एक कैपिटलिस्ट है। ईरान की वॉर के पहले ही 12-13 महीने कंटिन्यूसली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे थे। हुँ। पिछली 12 महीनों में लगभग 8 से 10% का रुपया का मूल्यांतर गिरा है और ये सिर्फ डॉलर की अगेंस्ट, और दूसरी यूरो और ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट और ज्यादा गिरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पीटरसन इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट है जो आप लोग कोट कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत ने अपने इकोनॉमी को पिछले 10 साल में 2% ओवर एस्टिमेट किया है। ओवर एस्टिमेट। एस्टिमेट सो अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमारा 7% है, एक्चुअल ये 5 है। तो जितना ग्रोथ हमने शो की उतना ग्रोथ नहीं है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का क्लेम है। लेकिन ये सच है कि जितनी रफ्तार से अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ग्रोथ नहीं आया। एशियन पेंट्स का सीईओ ने कहा है एक बार 6 महीने 7 महीने पहले, आप लोग तो ग्रोथ के बारे में बहुत बात करते हैं, अर्निंग्स तो ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो आप किसी भी एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का ले लें, उसमें कोविड के बाद इतना तेजी से प्रॉफिट ग्रो नहीं हो पाया। तो 2014 के आसपास अर्निंग्स ग्रोथ रेट 10 या 15 सा 20 तक था, 15 से 20% था। लेकिन अब बहुत अनिमिक हो गया है। सिंगल डिजिट में ग्रोथ रेट है, अर्निंग्स ग्रोथ रेट, दैट इज कंपनी के मुनाफा बहुत कम ग्रो हो रही है। लेकिन इसी समय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया एमफी ने एक ब्रिलियंट कैंपेन शुरू की जहां उन्होंने बड़े बड़े आइकॉन्स को यूज किए जैसे तेंदुलकर, धोनी, इन सबको यूज करके ये प्रीचिंग किया कि म्यूचुअल फंड सही है। उन्होंने बहुत कैची एडवर्टाइजमेंट्स डाला, लोगों को आकर्षित किया और उन्हें मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए उत्सुक किया और उन्हें मोटिवेट करने के लिए हर बड़ी शहर छोटी शहर में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी था। उसको एक कमीशन मिल जाता था जब जब वो बिकते म्यूचुअल फंड्स आप लेते थे। तो जब तक आप उस म्यूचुअल फंड को रखते हैं उसको 0.25 0.5 अप टू 1% कमीशन मिलता था। 0.25 से 1% कमीशन। उसका काम था कि आपको और म्यूचुअल फंड में डालवाए और ये आपको मोटिवेट करते रहे कि आप पैसा उधर से बाहर नहीं निकालें। जो भी कोविड में शुरू किया उनके लिए बहुत अच्छा दिन था हुँ। क्योंकि वो मार्केट लो था। बहुत सारे लोग मार्केट में आए और उनके लिए ग्रोथ अच्छा था। लेकिन जो पिछले 2 साल कन्फर्म्ड और कुछ म्यूचुअल फंड्सों के लिए 3 साल से नेगेटिव रिटर्न्स चल रही है। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट्स आपने कमाए वो 3 साल पहले कमाए, पिछले 3 साल में कुछ पैसा नहीं आया। ये इसीलिए है कि मार्केट बहुत टाइट और रेंज बाउंड मूवमेंट है। मार्केट 24,000 से 25,500 इस रेंज में थी। हर साल ये होती है। पिछले साल तो ट्रम्प की टैरिफ के कारण आया था, एक बड़ा गिरावट आती थी, उसके बाद मार्केट ठीक हो जाता था। सो अगर मार्केट इधर से 15,000 पॉइंट नीचे आती है तो ये पॉइंट पे आ जाएगा 21,600, जो पिछले 4 साल की एवरेज है, एवरेज मार्केट रेट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अगर वो लेवल ब्रेक हो गया और उधर आ गया
पिछले 4 सालों में किसने भी नया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसका नुकसान था। ये था मार्केट का हाल। क्यों पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज इम्पोर्टेंट है? पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अगर हर दिन निष्पक्ष तरह से अखबार पढ़ते हैं और सारे न्यूज़ को देखते रहते हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये मार्केट में बहुत ओवर वैल्यूएशन चल रही है। तो आपको क्या किया होगा ना, आपने जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं उसको अवॉइड करके इनएक्सपेंसिव स्टॉक्स को आप कंसिडर करते हैं। एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पर्सनल फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन से इनएक्सपेंसिव स्टॉक्स सर आप लोगों को सजेस्ट करना जो चाहेंगे? मेरा पटाके लिस्ट था हाँ। उसमें सारे इनएक्सपेंसिव थी। लोगों का सर एक और डाउट है कि उनको पटाखा लिस्ट कहाँ से मिलेगी? बहुत लोग पूछना चाह रहे हैं कि देखिए, हमें अगर पटाखा आप लिस्ट मिल मुझे नहीं रही है। आपने इस नीचे दिए हुए ईमेल में अपने एड्रेस भेजे तो आपको मिल जाएगा, सारा डिटेल्स मिल जाएगा, आपको लिस्ट भी मिल जाएगा। हर दिन में क्या हो रहा है, मार्केट का नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने आप अगर आप पिछले जाते हैं, लेकिन वो तमिल में है। पिछले 7 साल के पहले मैंने मनप्पुरम को 32, टाटा मोटर्स को, जो उस समय डीवीआर स्टॉक्स था, उसको मैंने 35 रुपया में खरीदने के लिए कहा। ये ऐसा हुआ कि वो 10 स्टॉक ऑफ डीवीआर, 7 स्टॉक ऑफ टाटा मोटर्स हो गया। अब 7 स्टॉक ऑफ टाटा मोटर्स को 7 टाटा पैसेंजर व्हीकल, 7 कमर्शियल व्हीकल, एक समय 1300 तक था। अब दोनों मिला के 750 रुपया के है। मैंने तो 50 रुपया में लिया था, सो मुझे 750 अच्छा पैसा है। मैंने मनप्पुरम को 32 में कंसिडर किया था। आज वो लगभग 250 रुपया के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कुछ समय 300 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। हमने साउथ इंडियन बैंक को 5 रुपया में कंसिडर किया था। एक ज़माने में 40 के ऊपर था, अब 35-33 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो हम ऐसा स्टॉक को आपको कंसिडर करने के लिए कहते रहेंगे। आज आप सारे फार्मा स्टॉक्स, नाटको फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये तीनों को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये करेक्ट वैल्यू में है। और जाइडस लाइफ साइंसेस को भी कंसिडर कर, 4 स्टॉक हमने, ये सारे चारे स्टॉक ये सेमीग्लूटाइड में एंटर करेंगे। और सर आईटी सेक्टर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आता हूँ। सो इसमें आपको भरपूर प्रॉफिट में हो सकता है। आईटी में भी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल बहुत अच्छे पोजीशन में है। ओके। टीसीएस 100 पीक से लेके जो सबसे ऊपर दाम था, उधर से $100 बिलियन की करेक्शन आ गई है। $100 बिलियन, 1 बिलियन का 9,000 करोड़, सो 100 इंटू 9,000 करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ की करेक्शन हो चुकी है। और मैंने इसको काम को बोला था कि ये जब 300,000 काटेगा, ये 4,000 के ऊपर था, 4,000 काट के जब 3,900 आएगा, तब से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब 3,500 के नीचे जा सकती है, आप कंफर्टेबली इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप 5 साल के लिए चुप बैठने वाले। तो आईटीसी 301 में है, इसको कंसिडर कर सकते हैं आप। इन्फोसिस को कंसिडर कर सकते हैं, आप विप्रो को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन विप्रो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको एचसीएल कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर आपने फार्मा और आईटी कंसिडर की, तो आपका जो एक्सपोर्ट है, और टाटा मोटर्स पैसेंजर कंसिडर की, तो आपका जो डॉलर अर्निंग है वो सॉर्टेड है। गॉट इट। यही हमारा स्ट्रैटेजी है। सोने के लिए जब जब मार्केट करेक्ट होती है, कल्याण ज्वेलर्स और तंगा महल को कंसिडर कर सकते हैं। ओके। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।